अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक तरफ जहां पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इंतखाबात की गहमा गहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है, उम्मीदवार जो हैं वो कागजात नामजदगी अपने अपने जमा करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके लिए मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आज खबर ये आ रही है कि मोहसिन शाहनवाज रांझा जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे हैं तो आज उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया और ये वार्म वेलकम किया गया है टांगों घूसों लातों से। इस पर हम बात करेंगे आज की। इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है टिकटों के लिए उसका इजलास हुआ था, तो इस इजलास के अंदर खबरें जनाब ये हैं, अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि टिकटों की तकसीम के हवाले से इस बोर्ड के अंदर मरियम नवाज और जो उनकी खवातीन कारकुनान हैं उनके दरमियान खासी तल्ख कलामी हुई है। इस पर गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ अब जराए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक तरफ आर्मी चीफ ने जो है वो इशारा दे दिया इंतखाबात की ताखीर का, और तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी अब जो इंतखाबात में ताखीर के लिए ताखीर के हवाले से नई तारीखों पर गौर करना शुरू कर दिया है। तो आज इन मौजूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मौजू और बड़ा मजे का मौजू है, वो मौजू ये है कि पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर मैं ये बात कर चुका हूं कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं इसमें आप बेशक मुस्लिम लीग नवाज के लिए जितना भी ग्राउंड बना लिया जाए, लेकिन हकीकत इस वक्त ये है कि इस वक्त वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और चाहे वो उनका PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो और खासतौर पर IPP के लोग हों, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग जो PTI के छोड़े हुए लोग हैं और ये पार्टी जिनके बनी है ये पार्टी हो, इन लोगों को इस वक्त अवाम में जाते वक्त बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अवाम इतनी आसानी से इनको बख्शेगी नहीं। और इसका एक आज अमलन नमूना है वो हमने देखा जब मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, वो NA 84 के अंदर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचे थे और अवाम ने इस दौरान अपने गमो गुस्से का जो है वो इजहार किया और इस दौरान उनको गाड़ी से जैसे ही वो उतरे तो पहली जम्मे गफीर अवाम का वहां पे मौजूद था और उसने जनाब अच्छी खासी धुलाई की है मोहसिन शाहनवाज रांझा की। मुबैना तौर पर वैसे ही कहा जा रहा है, ये वीडियो सामने आई है, एक्स के ऊपर भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी पहचाने, लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं और जराए से भी आ चुकी हैं कि मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है उनकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई गई है और उसके बाद मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है वहां भागने से मजबूर हो गए और कागजात नामजदगी उनकी जानिब से जो है वो जमा नहीं करवाए गए। और उस वक्त जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने PTI के नारे भी लगाए, इमरान खान के हक के अंदर जो है वो नारे भी लगाए और मोहसिन शाहनवाज रांझा वहां से फिर जो है वो भागने पर मजबूर हुए। ये तो एक पहला वाकया है। आप देखिएगा कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात जब होने जा रहे हैं और ये सियासी जमातें जब बाहर निकलेंगी तो इनको इस तरह के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि PTI के जो लोग हैं सिर्फ वही रेजिस्ट करेंगे, बाकी जमातों के लोग जो है वो नहीं रेजिस्ट करेंगे। अल्टीमेटली जब इस तमाम का सूरत हाल के अंदर PTI के लोग भी बाहर निकलेंगे तो उनको भी इसी तरह से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो भी इसी तरीके से PTI के लोगों को टफ टाइम देंगे। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी और वो ये है कि जितना टफ टाइम PTI के कारकुनान आपको देंगे बाकी जमातों के कारकुनान शायद PTI को इतना टफ टाइम जो है वो ना दें, ये इतनी मुश्किलात उनके लिए जो है वो ना खड़ी करें। तो ये थी मोहसिन शाहनवाज रांझा की स्टोरी। एक और स्टोरी सुन लीजिए, वो ये है जनाब कि आइंदा आम इंतखाबात में खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए टिकटों की तकसीम का जो है वो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मुनक्किद हुआ। आपको पता है आजकल मियाँ साहब जो है खासे मसरूफ हैं, पाकिस्तान PMLN खासी मसरूफ है पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के अंदर और लोगों के नाम जो है फाइनलाइज किए जा रहे हैं और ये फाइनल किया जा रहा है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, इंटरव्यूज भी उम्मीदवारों के किए जा रहे हैं। तो इसी हवाले से खवातीन के मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो एक पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था जिसमें लीगी कारकुनान और वर्कर्स जो है उन्होंने मरियम नवाज के रवैये के ऊपर जो है जो कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं उनके ऊपर मियाँ साहब से जो है शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी सामने आई कि खासी तल्ख कलामी जो है वो भी हुई है। और आपको ये भी बताएं, जराए का ये भी कहना है कि जो खवातीन वर्कर हैं और मकामी रहनुमा हैं उनकी जानिब से मरियम नवाज की जानिब से नूली की जानिब से जो बेरुखी बरती गई उनके साथ उस पर भी उन्होंने खासा शिकवा और शिकायत की और अपना एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड करवाया और दौरान इजलास क़यादत की जानिब से बात करने का मौका ना मिलने के हवाले से भी मखसूस नशिस्तों पर टिकट के जो उम्मीदवार खवातीन
लीग की क़यादत के सामने जो है वो भी फट पड़ी। और ज़राए का ये भी कहना है कि लीग की क़यादत ने एक अरसे से पार्टी से मुंसलिक और कुर्बानियां देने वाली खवातीन को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है, पूरी उनकी बात जो है वो नहीं सुनी। और इस मौके पर खवातीन ने मियां नवाज शरीफ से शिकवा किया कि मियां साहब हम किसी की भांजियां भतीजियां नहीं है और इसलिए ये बात नहीं सुनी जा रही है हमारी। ये बात क्यों की गई ये भी आपको पता ही है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन क़यादत है उनमें ज़्यादातर आपको जो है वो रिलेशनशिप ही नज़र आता है और इन्हीं को टिकट जो है वो दिए जाते हैं। इसीलिए खवातीन ने ये कहा कि हमारी कोई भांजियां भतीजियां हम आपकी नहीं है, लेकिन खुदारा हमारी बात तो सुने। लेकिन इस मौके पर जो है हमने देखा कि दीगर खवातीन उम्मीदवार जो हैं उन्होंने भी इस बात के अंदर जो है वो हौसला अफजाई की उन खवातीन की। और इस मौके पर लाहौर की जो लीगी वर्कर हैं मदीहा शाह न्याजी, इन्होंने जारहाना अंदाज अख्तियार करते हुए पार्टी क़यादत को जो है वो खरी खरी सुनाई, सिफारिशी खवातीन की तारीफें और उन्होंने ये भी कहा कि जो सिफारिशी खवातीन है उनकी तारीफें और कुर्बानियां देने वाली वर्कर्स की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है। जिस पर मरियम नवाज ने मदाखलत की कि आपकी बात सुननी है, अब आप बैठ जाएं। जिस पर मदीहा शाह ने जवाब दिया कि इधर बैठने नहीं बल्कि अपनी कुर्बानियां गिनवाने आई हूं, बाहर निकालना है तो निकाल दें। इस मौके पर कई खवातीन वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी कुर्बानियां गंवाई और कुछ आबदीदा भी हो गई कुर्बानियां गंवाते हुए। लेकिन सूरत हाल उस वक्त कशीदा हुई जब मरियम नवाज ने पार्टी के मुतहर्रिक वर्कर सलाहुद्दीन की अहलिया की तारीफ की, जिन्हें टिकट मिलने का भी मौका है। जिसके बाद लीगी खवातीन कारकुन और वर्कर्स ने शिकवा किया कि मेकअप और ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई भी पार्टी की खिदमत जो है वो नहीं करता। और दौरान इजलास मरियम नवाज और सीनियर रहनुमा तहमीना दौलताना के दरमियान भी सख्त जुमलों का जो है वो तबादला हुआ, ज़राए का ये कहना है। और तहमीना दौलताना ने पार्लिमानी बोर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपने आबाई इलाके में बहुत काम किया है। जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि इलाके की कहानी ना सुनाएं, ये बताएं कि पार्टी के लिए क्या किया है। तो ये खासी तल्ख कलामी की खबरें जो हैं ये भी सामने आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी। और यही कहा जा रहा है कि टिकट उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्हें नवाजा जाएगा, जो असल कारकुन है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। खैर ये तो पिक्चर आएगा एक दो रोज में जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कल कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। गो के मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एक खत भी लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन की डेट 8 फरवरी रहने दें, लेकिन कागजात नामजदगी जमा कराने की जो तारीख है इसको 2 दिन मजीद बढ़ा दिया जाए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है। तो अब इस हवाले से जो है वो तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस वक्त टफ टाइम जो है वो यकीनी तौर पर PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों पर है, क्योंकि PTI बहुत टफ टाइम देने वाली है इन तमाम लोगों को। और वर्कर्स जो है वो भी खासे नाला हैं इन तमाम अपनी अपनी जमातों के जो काबिलीन है या जो उनके रहनुमा हैं मरकजी, उनसे। इसके साथ साथ एक और खबर आपको देता चलूँ जनाब के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से मुनक्किदा एक तकरीब में खिताब किया है। और उन्होंने कहा है कि लॉजिस्टिक की वजह से इंतखाबात जो है वो कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अब इलेक्शन रुकेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 फरवरी को इंतखाबात की ताखीर के हवाले से जो बात की जा रही थी वो तो सामने आ चुकी है। और ये जो खबर है ये वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसने दी है, और उसका ये कहना है कि आर्मी चीफ के हवाले से उसने कहा है कि हर सूरत मार्च में, क्योंकि आपको पता होगा कि सेनेट की मुद्दत जो है वो खत्म हो रही है, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपनी मुद्दत जो है आईनी पूरी कर देंगे, तमाम सेनेटर्स भी। तो सेनेट के इंतखाबात से पहले जो है लाजमी इंतखाबात मुल्क में करवाने हैं, ये कहना है आर्मी चीफ का। और इस रिपोर्ट के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका की ये भी कहा गया है कि अमरीकी दौरे पर मौजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत मार्च से पहले करवा लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 8 फरवरी होंगे इलेक्शन फरवरी के अंदर ही, लेकिन इंतखाबात की जो तारीख है वो 1 या 2 दिन या कुछ दिन जो है वो आगे जा सकती है, लेकिन फरवरी के अंदर इंतखाबात यकीनी बनाए जाएंगे। जिसके बाद अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जो है वो तारीख जो है इंतखाबात की वो उसको बढ़ाने के हवाले से गौर शुरू कर दिया है। ये भी जराए से खबरें आ रही हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की इस स्टेटमेंट के बाद जो है वो चीजें कुछ क्लियर तो हो गई हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है अभी भी कुछ भी कहना कबर अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जवाब जो बनाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। जवाब जो है वो ये बनाया जाएगा क्योंकि जिस तरह PMLN की जानिब से जो है वो इंतखाबात के हवाले से तारीख का बढ़ाने का फैसला जो है दरखास्त की गई है इलेक्शन कमीशन से, जी कागजात नामजदगी जो है उनकी तारीख को बढ़ाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन जो है अल्टीमेटली कागजात नामजदगी की तारीख को बढ़ाएगा। और जब तारीख बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा तो उसके साथ साथ जो है वो इंतखाबात के 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं इसके अंदर भी हम देखेंगे कि ताखीर हो सकती है, लेकिन फरवरी के अंदर इंतखाबात होंगे ये तो कन्फर्म है। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को क्या होगा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर किया गया था और तारीखें जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी कि जी 8 फरवरी को जो है हर सूरत इलेक्शन हो जाएंगे, और अदालत ने भी इसके ऊपर ठप्पा जो है वो लगा दिया था
कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो अब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो चीज़ें जो है वो तब्दील होती जा रही हैं और मामलात जो हैं वो मजीद हालात जो है वो अजीब से अजीब उत्तर होते जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा अपने पहले भी जुमला कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी तारीख जो प्रेडिक्शन है वो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप रात को कुछ कहते हैं लेकिन अगले दिन पता लगता है कि कोई ना कोई और चीज़ जो है वो रूनुमा हो जाती है। और आखिरी खबर जो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ जनाब वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का जो निशान है वो अब PTI के लिए देने के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो सामने आ गया है, जिसमें पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केसेस के खिलाफ PTI की दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर से पहले फैसला करने का हुक्म जो है वो भी जारी कर दिया है। तो अब ये देखना है कि ये जो सूरत हाल है अब ये क्या बनती है। अब इलेक्शन कमीशन इस तमाम सूरत हाल में क्या PTI को बल्ले का निशान देता है या नहीं। गो के जनवरी के अंदर जो है ये निशानात अलॉट किए जाने हैं 13 जनवरी को। उसके बाद उस 13 जनवरी तक के निशानात अलॉट किए जाएंगे तमाम सियासी जमातों को कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद, जांच पड़ताल के बाद और फाइनल लिस्ट के बाद। लेकिन भाई साहब पूरी तैयारी है कि PTI को बल्ले का निशान ना मिले, लेकिन अब होगा क्या ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेजबान है आज असलम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।